अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बन रही हैं 2-3 रेसिपीज़, वैसे तो 2 थी लेकिन हमने एक नान का भी, बहुत सारे लोगों की फरमाइश आ रही थी कि तवे पे आप नान बताएं, तो आज तवे पे नान ही बना रहे हैं। एक बना रहे हैं चॉकलेट स्मूदी बन रही है और इसके साथ बना रहे हैं मटन कुन्ना। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है नान का आटा और साथ में हम बनाएंगे नान। अच्छा, मेरा ध्यान ज़्यादा इस पर था, मैंने चूल्हा जला दिया था तो मैंने कहा इसको देख लूँ कोई चटक ना जाए। होता ही है कि कभी आप खाली चूल्हे पे रखते हैं तो चटक जाती है। अच्छा जी, अभी तो इसका मैं चूल्हा जला देती हूँ, थोड़ा सा मुझे इसको गर्म करना है, ठीक है, और फिर इसके इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं। अच्छा जी, नान का मैं आपको बता दूं, इसका आटा सबको ही पता है कि पहले से गूंदना पड़ता है। तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको मैंने गूंद के रखा। सिंपल जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर हम बना रहे होते हैं बन वगैरह जो भी बना रहे होते हैं, ब्रेड बनती है, सेम वही तरीक़ेकार है, वही इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, ईस्ट डाली हुई है, थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है और नमक डाल के सिंपल जो सफ़ेद आटा है उसको गूंद के रख लिया। बहुत अच्छे से राइस हो गया, इस तरह से पता चलता है कि राइस हो गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा। इसको मैं आपको तवे पे नान बनाना सिखाऊंगी आज, इसलिए कि हमेशा सब कहते हैं हमारे पास वो नहीं है। वैसे तो मैंने प्रेशर कुकर में भी बताए थे, बस उल्टा करके उसको रख लो, लेकिन आज मैं तवे पे नान बताऊँगी, ठीक है। हाँ, आंसू गिर रहा है यार। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है उसको घी डाल दिया, ठीक है। मट्टी की हांडी लीजिएगा, मट्टी की हांडी में आपने घी डाल देना है और या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैं अभी आपको सारे बताऊंगी, लेकिन आज पता मैंने क्या किया। हमेशा ये होता है कि जब हम यहाँ पे कुन्ना बना रहे होते हैं तो वो सही तरह से गलता नहीं है, ठीक है। वो सही तरह से गलता नहीं है, इसलिए नहीं गलता कि वो ज़ाहिर है ये गोश्त जो मटन का गोश्त होता है और उसको कम से कम आपको प्रॉपर 1 से सवा घंटा चाहिए था पकने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ डन कर लिया ताकि जो हम कुन्ना बनाएं तो वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो। अच्छा, जब हाफ डन कर आप जब इसको तैयार कर लेते उसके बाद ये गलता ही नहीं है, तो बेहतर है कि थोड़ा सा बॉयल कर लें। तो इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए बोंग का गोश्त तकरीबन आप 1 किलो ले लीजिएगा, बोंग का गोश्त ले लीजिएगा। प्याज 2 ले लीजिएगा, घी 1 कप ले लीजिएगा, आटा ले लीजिएगा जो 2 दफ़ा में चाहिए, खैर मैं उसका बता दूँगी। अभी आधा कप आटा, 1/4 कप पानी, अदरक लहसुन नहीं खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच काला जीरा, 2 चाय के चम्मच आप 2 से 3 लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया 1.5 चाय का चम्मच। इसके साथ आपने नमक ले लीजिएगा 1.5 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, दही 1 पाव और हरा धनिया, हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए, ठीक है। तो ये है इंग्रेडिएंट्स जो हम बना रहे हैं इस वक्त आपके सामने। कुन्ना, साथ में बन रहे हैं नान, नान के साथ हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी स्मूदी, ठीक है। स्मूदी वैसे तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, ज़ाहिर है नान का और इसका कॉम्बिनेशन है, तो हमने एक लाइट सी इसलिए रख दी कि काफ़ी लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी और दूसरा काफ़ी दिन से हमने कुछ इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने इसके साथ चॉकलेट स्मूदी रख लिया। तो बस अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने लेना है प्याज, ठीक, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। गोश्त, मछली का, कुन्ने का जो गोश्त होता है वही आपने लेना है, मटन का, ये देखिएगा, ये ज़रा सा लेस वाला होता है, जिस तरह से हम निहारी का लेते हैं सेम वही होता है। इसको मैंने ज़रा सा हाफ डन कर लिया। दोबारा से चूल्हा जलाते हैं, मट्टी की हांडी में हमेशा बनता है, मटके में बनता है, सबको ही पता है इसका कुन्ने का। अच्छा जी, नाइफ ले लेते हैं, ये आज जगह चेंज हो गई है यहाँ पे। प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है, इसलिए कि हम इसमें डालेंगे आटा, तो आटे की वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। बिल्कुल बारीक बारीक उसको प्याज को एक जैसे कटिंग कीजिएगा ताकि वो फ्राई होते वक्त कहीं से कच्ची और कहीं से काली ना हो जाए। चलिए जी, हो गया इस तरह से। प्याज इसमें बहुत ज़्यादा इतनी नहीं डलती है, बस 2 प्याज काफ़ी, इसलिए कि जैसे निहारी का होता है
या पाए का होता है, इसमें कम प्याज का इस्तेमाल होता है, इसमें भी सेम यही होता है। अच्छा, मैंने इसमें घी डाला है, आप चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब तक ये बहुत अच्छे से गर्म हो रहा है, बस एक दफ़ा मट्टी की हांडी गर्म हो जाए सही से, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फटाफट खाना बना लेती है। आजकल तो ज़्यादातर लोग मट्टी की हांडियों में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसलिए गैस तो आ ही नहीं रही है। लोग क्या करें, मैंने बहुत जगहों पे देखा, लोगों ने कोयले और लकड़ियाँ वगैरह सा करके ना वो लोग उसी में खाना बना रहे हैं। तो मैंने कहा वही पुराना दौर शुरू हो चुका है, और वैसे खाना उसमें मज़ेदार भी बड़ा बनता है, और ख़ासतौर पर मट्टी की हांडी में। अच्छा जी, ये मैंने इसमें प्याज डाल दिया। अभी तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है, ये बहुत डीप है, इसलिए आपको भी नज़र नहीं आएगा। बाकी ये कि जब इसमें सारी चीज़ें डलेंगी फिर आपको ये नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्याज डाला, प्याज को हमने कर दिया ब्राउन होने के लिए, ठीक है। आटे का मैं आपको बता दूँ, 2 जगह आटा क्यों इस्तेमाल करें। एक तो हम इसमें थोड़ा सा पानी में घोल के डालेंगे, दूसरा ये होता है कि जब आप मट्टी की हांडी में बना रहे होते हैं तो आटा, गूंदा हुआ आटा हम साइड पे किनारों पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी स्टीम नहीं निकलती और हल्की आग पे बड़ा ज़बरदस्त सा ये कुन्ना जो है तैयार होता है। लेकिन ये कि अभी मैंने इसको हाफ डन किया है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको लगाने के लिए। लेकिन जब आप बनाएंगे तो कच्चे गोश्त को आपने डालकर मसाले बुनाई करके पानी डाल के आपने हल्की आग पर इसको छोड़ देना है, और इतने मज़े का बनता है कुन्ना, इतने मज़े का बनता है। वैसे तो ये मटका होता है, मटके को उसके अंदर दबा के बनाते हैं, लेकिन खैर ये सारी चीज़ें घर में तो होती नहीं है। तो ये तो ख़ास जहाँ पे शादी ब्याह का खाना तैयार होता है, ख़ास चनियोट वाले जो लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो, ठीक है। प्याज को ब्राउन करके निकालना है। ये चम्मच ले लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आए, ऊपर दिखाते होंगे, वरना यहाँ पर नहीं आएगा। अभी इसका कलर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मसालों का बता देती हूँ। अच्छा, मसालों में हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें ज़ीरा चाहिए, काला ज़ीरा भी और सफ़ेद ज़ीरा, दोनों जगह का ज़ीरा का इस्तेमाल होता है। तो अभी ये इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ पे रखे, इंतज़ार करते हैं जैसे ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, प्याज कलर आ जाएगा, इतनी देर में हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इंग्रेडिएंट्स आपके सामने डालेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने मट्टी की हांडी में घी, उसके साथ मैंने इसके अंदर प्याज ये डालकर इसको रख दिया था। देखिए अभी तक इसमें कलर नहीं आया, अभी थोड़ा सा इसका कलर और आएगा, ये देख लीजिएगा, ये भी ब्राउन नहीं हुआ। अब बस ज़रा सा गर्म होता है ना, एकदम से डार्क कलर इसका आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं मसालों की तरफ जो हमने इसमें डालने हैं। इतनी देर में थोड़ा इसका कलर भी आ जाएगा। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ नमक, साथ में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये साइड पे रख देते हैं। थोड़ा पिसा गरम मसाला मैं बाद में भी इस्तेमाल करूँगी। चले जी, अब ये देखें, अब ये इसका कलर इतना आ गया लाइट सा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर डालते हैं मसाले और फिर नायला से बात करते हैं, वरना ये होगा कि प्याज जो है जल जाएगा। तो नायला से बात करते हैं, शक्कर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी है खाने बनाती हैं। मैंने तो डायरी बनाई है, उसमें लिखती हूँ। अच्छा, वाह भाई, ज़बरदस्त। हाँ जी। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या पूछेंगी? आज तो मैं मटन कुन्ना की रेसिपी लिख रही हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा था। अच्छा, ये ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का बनता है, ठीक है ना। जी। अच्छा, मैंने गोश्त को उबाल लिया, आप कच्चे गोश्त में बना लीजिएगा। घर में होंगे ना तो टाइम घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा लगता है, सही है जी जी। चले। और अच्छा, कुछ सवाल नहीं है आज का? नहीं, सवाल नहीं है आज का। अच्छा चलें, ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कहा कि मटन कुन्ने की आप रेसिपी देख रही हैं, ट्राई कीजिएगा और उसको आपने बनाना है, फिर बताएगा। अच्छा जी, मसाले का मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया, ये देखिए, ये देख लीजिएगा, प्याज भी उसका ब्राउन हो गया। इसके बाद मसाले सारे डाल दिए, खुशबू इसमें आने लगी। अब इसमें जाएगा दही और थोड़ा सा मैं इसमें ये पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना। पानी नहीं है, ये वही यखनी है जो मेरी यहाँ पर गोश्त की है, ठीक है, वही यखनी है।
ताकि जल ना जाए प्याज। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ। और ये बड़े अच्छे से घुल भी जाएगा, इसमें सारी प्याज भी जो है वो भी बड़े अच्छे से घुल जाएगी, नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास दही। दही को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो ख़त्म हो जाए, वरना वो अलग से तैर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं इसको और ये रखते हैं यहाँ पर ताकि नज़र आए। फिर नान की तरफ जाएंगे, फिर बाद में हम स्मूदी बना देंगे। इसको हल्की आग पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा मसाले के साथ पके और अच्छी तरह से ये जो है गल भी जाए, थोड़ी सी कसर जो है। जब तक यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी, यखनी ऐसी की बची हुई, ये आपने बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि ये जो आपको नज़र आ रही है गुठलियाँ, ये नज़र ना आए। देख लीजिएगा। चलें जी, ये अब दही जाएगा और इसको अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, दही के साथ भुनाई करेंगे, गोश्त जाएगा, फिर इसकी यखनी डाल के हल्की आग पे छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। और मिट्टी की हांडी में बनाएगा तभी आपको बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ठीक है, चम्मच फ़ौरन चलाएगा वरना वो जो होता है ना कि दही फटा सा हो जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा इसका मसाला जो। अच्छा जी, मिसेस अवैस हैं जेलम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? क्या हाल है निदा? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जुम्मतुल मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, जुम्मे का खूबसूरत दिन। मैं जुम्मे वाले दिन पैदा हुई थी, मैं पैदा भी जुम्मे वाले दिन थी। आज प्यारी लगी। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? कुछ नहीं, आज मैं देख रही हूँ मटन कुन्ना बन रहा है। अच्छा अच्छा, वैसे ही बस देख रही हैं कि चले ट्राई कीजिएगा। नान इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। नान भी बनाएंगे यहाँ पर और स्मूदी भी बनेगी। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और वैसे ही कॉल की, कुछ पूछना भी नहीं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया है। जो मैंने दही डाला है, ये देखिए दही और प्याज, इसका भी थोड़ा सा उबाल आएगा। इसमें गोश्त डालेंगे, फिर ये जो यखनी बनी हुई है, यखनी डालकर इसको मैं छोड़ दूँगी। बाद में हमने इसमें आटा डालना है, अभी नहीं डालना, वरना क्या होता है कि आटा जो होता है वो नीचे लग जाता है। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करें कि थोड़ा सा ये भून जाए। बहुत डीप है, इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ये। जब तक इसमें अच्छा सा ऑयल आ जाए फिर हमने गोश्त डालना है। गोश्त तो खैर थोड़ी सी कसर है इसमें। चलें जी, देखते हैं इसको। ये देखें, इसमें जाएगा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको इस तरह से भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि गला हुआ है बहुत अच्छी तरह से, तो थोड़ी सी मतलब बल्कि थोड़ा नहीं, थोड़ी कसर है अभी इसमें। फिर इसमें जाएगी यखनी और यखनी डाल के हमने इसको छोड़ देना। बाकी आपको पता है हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक ये तो बाद में डलेगी। और ये जो मेरे पास पड़ा हुआ आटा, ये हल्का सा भुना हुआ है, इसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। ये बाद में डालेंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, भून लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है वरना कच्चापन आता है। थोड़ा सा आटे को आपने भून लेना है तो अच्छा उसका टेस्ट आ जाएगा। अभी इसकी गुठलियाँ बहुत अच्छे से आपने निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, मिट्टी की हांडी में क्या होता है कि नीचे लग भी जाता है, तो ये भी आपने देखना है कि वो नीचे ना लगे। अमूमन ये होता है कि मिट्टी की हांडी का जो होता है ना मसाला, वो नीचे लग जाता है। अब मैं आपको इसकी रंगत दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी सी आई हुई है। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया हुआ है। यहाँ से ये दिखाती हूँ गोश्त के साथ ही। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर, बड़ा खूबसूरत सा आ गया। जो मैंने प्याज के अंदर डाला था सारा मसाला, फिर उसके बाद दही डाला और इसको थोड़ा बुनाई करें। और इसका इसी तरह से इसका कुन्ने का आपको पता है ना रंग ऐसा ही होता है, वरना आटा डालते तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। बस थोड़ा सा इसको हम भूनते हैं। चलें जी, कुलसुम से बात करते हैं, वाह कैंट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका भी शो देख रही हूँ और ये कुन्ना जो आप बना रही हैं बहुत ज़बरदस्त है, ये मुझे बहुत पसंद है। ट्राई कीजिएगा। आप इसकी ज़रा
फीड कर देना रेसिपी। मैंने ना कॉल करी थी तो मेरा मिस हो गया। चले मैं अभी बता देती हूँ। ये बड़ा सिंपल वाला बना रहे हैं, आसान वाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल बना है। कल भी मेरी आपसे बात हुई है। अच्छा अच्छा, आप तो करती रहती है, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर है जी, मुझे बस दिल करता है तो आपसे कॉल मिला लेते हैं बात करने के लिए। वैसे बहुत जबरदस्त रेसिपी होती है आपकी और बहुत अच्छी होती है जी। चले बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेड कचौरी मैंने बनाई थी, बहुत जबरदस्त बनी थी। अच्छा, सैंडविच बनाए थे। अच्छा, ट्राई किया आपने? जी, कचौरी बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बनी थी। चले वेरी गुड, आपका शौक है और आपके हाथ में टेस्ट भी है तो ज़ाहिर चीज़ अच्छी बनती है। नहीं, ये बात नहीं है कि हमने जो कुछ भी मैंने सीखा है बस आप लोगों की वजह से। चले बहुत शुक्रिया। और चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और आप रेसिपीज़ को देखती हैं, फिर ट्राई करती हैं, फिर फीडबैक देती है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, ये बड़े अच्छे से ये भुन भी चुका है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके अंदर अभी जाएगी यखनी। यखनी डालकर बस हम इसको ढक देंगे, थोड़ा यखनी के साथ पकेगा, फिर इसमें आटा डाल देंगे तो ये रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जा रही है यखनी, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो मैंने कहा नान के लिए आटा गूंद के रखा था, मैंने कहा ज़रा इसको मिक्स कर लूँ। ये राइस हो गया, जब राइस हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो पहले वैसे अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ख़मीर हो जाए तो आप ज़रा सा नरम ही आटा गूंदा करें, वरना क्या होता है कि ये फिर सख्त आटा जल्दी ख़मीर नहीं होता। तो यहाँ पर ये राइस हो गया है, इसको मैं ज़रा सा मिक्स करती हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नान का जो शेप देना है वो शेप देंगे। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ये मैदा डस्ट करी जा रही हूँ, और आपको बता दिया कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। सिंपल तरीका है, आपने सफ़ेद आटा या मैदा ले लीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मैदे को या सफ़ेद आटे को आपने उसके अंदर ईस्ट डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, ऑयल डाल के आप उसको गूंद लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। गूंद के आप उसको किसी भी ऐसी जगह रख दीजिएगा, जैसे माइक्रोवेव में भी हम रख देते हैं, तो उसमें बड़ी जल्दी राइस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। गूंदने के बाद इसके पेड़े बनाएंगे, पेड़े बना के कुछ देर के लिए इसको रेस्ट देंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो मैं इसको तवे पे बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कुन्ना जो है ना वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें, बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। इसमें अब जाएगा आटा। ठीक है, आटा डालेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा और पकने दे रही हूँ, ताकि ये जो इसका हमने डाला है, इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, गोश्त उबला हुआ था, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसमें वो तो फीका होगा, तो थोड़ा इसके साथ पकेगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम चलते हैं अब नान की तरफ। और नान के मैंने पेड़े थोड़े छोटे छोटे बनाने हैं, फिर तवे बनाएंगे। कुन्ने का तो काम तकरीबन कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, उसका इतना काम हमारा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेती हूँ थोड़ा सा हाथों पे ऑयल, वरना चिपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको आपने गूंदना अच्छी तरह से, वरना ये क्या होगा कि ये फिर सही तरह से रोटी बनती नहीं है, नान आपके बनेंगे नहीं। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा इस तरह से, इसकी एयर निकालते। जब आप पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, सेम इसी डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, तकरीबन सारे एक जैसी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का एक ही जैसी इसकी डो होती है। चलें जी, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सही है, आप यहाँ पर रख लीजिएगा। आटा भी लगा सकते हैं, और उसके साथ आप इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, ऑयल लगाकर भी आप बना सकते हैं। इसको आपने इस तरह अच्छी तरह से कर लेना है, ताकि जो क्रैक वगैरह पड़े हुए हैं वो भी निकल जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर बना के रखूँगी इस तरह से। आपने ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद हम अपने घर में खाना नहीं बनाते, सब खाना बनाते हैं सारे। चलें जी, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये डस्ट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको रेस्ट देना है। ठीक है, ताकि ये आराम से बन जाए। यहाँ पर जिस तवे के ऊपर आपने बनाना है उसको आपने पहले गरम करना है बहुत अच्छे से। गरम करने के बाद, ठीक है, जल गया,
फिर हल्का सा पानी लगा लीजिएगा। हल्का सा जब आप पानी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो नान का जो है ना वो चिपक जाता है। ये तो मेरे पास नॉन स्टिक पैन है इसलिए मैं इसको टर्न नहीं करूँगी। घर में जो नॉर्मल पैन भी होते हैं तो आप उसमें भी, जिस तरह फ्राई पैन ये नॉन स्टिक का है, तो आप जो दूसरे नॉर्मल वाले होते हैं ना घर में, तो उस पर आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं इसको भी यहाँ पर रख देती हूँ। अब इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये गर्म होता है, फिर यहाँ पर नान आपके सामने बनाकर इसको मैं रख दूँगी और उसके बाद हम तवे पे इसको सेकेंगे। सही है, इसको थोड़ा गर्म होने दीजिएगा। आराम से तवे पे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना नान किस तरह से घर में बनाए। अच्छा, घर में जब कभी होती है, निहारी होती है, जिस तरह कुन्ना इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, तो बड़ा दिल करता है कि भाई नान अपने घर की हो, गरम गरम से हो। थोड़ा ये गर्म हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने पानी लेना है। ठीक है, अब मैं इसको इस पर चिपका दूंगी। चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप तिल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो, हरा धनिया ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, मैवीन है इस्लामाबाद से। चले जी मैवीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैवीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, काफ़ी टाइम बाद कॉल कर रही हूँ। कहाँ गए हो? बस वो बीच में ऐसे काम आ गए थे, मैं देख तो रही थी बीच में, लेकिन बस कॉल नहीं कर सकी। अच्छा। भाई की मेरी शादी भी थी, फिर मेरी छोटी बेटी के 10 साल की उसकी सर्जरी भी थी, बस उसी में बिजी थी। चले बस अल्लाह पाक खैर करे। और बताएं क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बस बहुत अच्छा बना रही हैं आप, और विंटर के हिसाब से स्पेशल रेसिपीज बहुत जबरदस्त। और बल्कि मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था बात करने का, तो शुक्र है कॉल भी मिल गई कि बहुत अरसा हो गया मैंने बात ही नहीं की आपसे। और आप इस दफ़ा इस्लामाबाद आई नहीं मिलने के लिए, वरना तो आप तो हमेशा आती, हम तो आए थे। मैं तो हमेशा आती हूँ, बस हाँ। वही ना मेरी बेटी की अचानक वो अपेंडिक्स की सर्जरी की वजह से बस मैं नहीं आई। अच्छा, इस वजह से बोला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं हाँ, जरूर आऊंगी। इंशाल्लाह। मैंने बड़ा मिस किया, वो पिक्चर्स वगैरह देख रही थी तो मुझे अच्छा, बड़ा हो रहा अच्छा। था यार मैंने इस दफा मिली ही नहीं। हाँ, आप हमेशा आती हैं। चले अभी ठीक है, बेटी ठीक है? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चले। शुक्र है। चले, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखिए मैं अब इसको नान को मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा सेक रही जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। ये एक्चुअली नॉन स्टिक पैन है, अगर मैं इसको वैसे टर्न करती तो ये क्या होता था, उतर के वो गिर जाता। ये देखिए, ये बन गया एक नान। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा आप इसके अंदर ऑयल के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा सा ये लगेगा। ठीक है, हरा धनिया, और इसके ऊपर डाल दीजिएगा तेल। अच्छा, सेकंड को भी यही करेंगे, इस तरह से आपने हाथ पर ही इसको, ये देखिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, फिर आपने इसको टर्न करना है। तो आराम से आप इस तरह से तवे पे भी नान बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है ओवन तो आप इसको तवे पे बना सकते हैं। बस हल्का सा इसको सेक लेंगे, बड़े मज़ेदार से नान जो है तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ भी तकरीबन ये हो चुका है। इसके अंदर अभी जाएगा आटा, जिसको मैंने रखा है घोल के, वो आटा डाल देंगे। थोड़ा सा इसको करते हैं कम। ठीक है, एक साइड से आप इसको देख लीजिएगा, फिर आपने इसको टर्न करके, कलर आया, अब आप इसको इस तरह से भी सेक सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा वाला पैन है तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप इसी को उल्टा कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर आता जाएगा, एक साइड से आप टर्न करते जाइएगा इसको। ठीक है जी, और बाकी नान को भी इसी तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे पहले आटा डाल देती हूँ ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएंगे तो आपको बता दूँ जो हमने यहाँ पर आटा रखा था घोल के। ठीक है, ये चला जाएगा इसके अंदर। चलें जी, बस ये भी थोड़ा सा पकेगा, सारे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद अदरक वगैरह डालेंगे। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका गाढ़ापन आ गया, ये देख लीजिएगा। तो चलें जी, ये रेडी हो गया।
बस 5 मिनट इसको और पकाना है। उसके बाद अदरक और हरी मिर्चें जाएंगी। जब तक इसको कवर करते हैं तो अब क्या करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर हम स्मूदी की तरफ जाएंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। हमने तवे के ऊपर नान बना लिए, ठीक है जी। नान हमारे रेडी हो चुके हैं, बड़ा अच्छा सा कलर आया है और बड़े सॉफ्ट है, ये देख लीजिएगा, बड़े नरम वाले नान, ये नहीं कि वो वाले सॉफ्ट वाले नान। ये देख लीजिएगा, दोनों साइड से कलर भी है इसका। अच्छा अच्छा, आपको पीटा ब्रेड जो बनानी होती है ना, पीटा ब्रेड भी आप इससे बना सकते हैं। ये देख लीजिए कितने अच्छे मज़ेदार से सॉफ्ट से ये नान जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा, सारे बड़े नरम वाले हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाली रोटी है, इतनी देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी है। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के। सुबह नाश्ते में भी होता है ना कभी कभी, तो नाश्ते में आप इसको क्या करें, गरम करें और गरम करके आप खा लें ऊपर घी लगा के। चले, ये भी हो गया। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा, ये देख लीजिएगा, ये भी आपको दिखा दूँ, बल्कि दूसरे वाले उससे दिखाती हूँ, फिर स्मूदी की तरफ आ जाते हैं। ये भी रेडी हो गया, गरम गरम सा। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का कुन्ना। चलो ये देखें, चले जी, ये देखें, इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ गया। अभी डिश में निकालेंगे तब आपको नज़र आएगा। गोश्त बड़े मज़ेदार सा गल गया है, गोश्त बहुत अच्छा सा हो गया। इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, ठीक है। चलें जी, चलें जी, ये आ जा रही है इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक डालते हैं, ज़्यादा नहीं। चलो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का कुन्ना जो है रेडी हो गया। अब इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। देखिए, ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। बस चूल्हा बंद है लेकिन अभी भी ये गर्म है। बस अब इसको डिश में निकालते हैं, चलते हैं स्मूदी की तरफ। सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर रेडी रखी हैं, तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। फिर स्मूदी नान भी हमने बना लिए और साथ में हमने यहाँ पर बना लिया है कुन्ना भी, ठीक है। अच्छा, दही 1 कप चाहिए, दूध 2 ग्लास चाहिए, चॉकलेट बिस्किट 6 अदद चाहिए, वनीला एसेंस चंद कतरे चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, चीनी 2 खाने के चम्मच और हस्बे ज़रूरत बर्फ़, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट चले जाएंगे, ठीक है। शुगर जाएगी इसके अंदर, वनीला एसेंस चंद कतरे, दही, बर्फ, ये रखी रही ना तो थोड़ी देर के बाद ये जमना शुरू हो जाती है, इसलिए अभी इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। पानी निकाल लूँ। क्रीम, और मिल्क। आहा, क्या मज़ेदार स्मूदी बनेगी। चलिए जी, इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए ज़्यादा चला रही हूँ कि इसमें जो चीनी हमने ली है, रेगुलर शुगर ली है, तो थोड़ा सा उसमें डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। चलो ये भी रेडी हो गया, ख़त्म, मुक गया। चलें जी, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जब तक रिकैप ब्रेक आ रहा है, यहाँ पर हम नान को कटिंग करके रखते हैं और साथ में कुन्ने को डिश आउट करते हैं। जब तक आप देखें हमारा रेसिपीज़ कार्ड और उसको नोट करें। चलते हैं ब्रेक की तरफ, रिकैप ब्रेक।
बहुत ही मज़ेदार सा कुन्ना तैयार हो चुका है। मटन कुन्ना है, साथ में हमने नान बनाए हैं और इसके साथ चॉकलेट स्मूदी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुन्ना बहुत मज़े का बना है। मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बस आपने सिंपल तरीके से बनाना है। आपने प्याज ब्राउन करना है, घी या ऑयल डाल के, जो आपकी दिल करना है, ठीक है। प्याज ब्राउन हो जाएगा, उसके अंदर आपने क्या करना है, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, ये आपने डाल देना है और गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा। कच्चा गोश्त अच्छी तरह से भून जाएगा, फिर दही डाल के फिर आपने एक दफ़ा भुनाई करें। फिर तकरीबन इससे 2 से 3 ग्लास आपने गर्म पानी के डालने हैं। पानी डालकर उसको कवर करके साइड पे आटा गूंदा हुआ लगाकर उसको पूरा 1 घंटा आपने टाइम देख के छोड़ देना है। 1 घंटा जब आप छोड़ देंगे तो गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, सारा तैयार हो जाएगा। फिर आपने आटा लेना है, आटा 4 खाने के चम्मच लीजिएगा, उसको थोड़ा सा भुनिएगा, आटा घोल के डाल दीजिएगा। आटा घोल के डालेंगे, बॉयल जैसे आएगा चूल्हा बंद कर दीजिएगा, इसलिए कि वो मिट्टी की हांडी 1 घंटे तक गर्म ही रहती है। चूल्हा बंद कीजिएगा, ऊपर आपने थोड़ा सा काला वाला ज़ीरा कूट के डाल दीजिएगा, इसके बाद अदरक डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा। मज़ेदार किस्म का कुन्ना जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नान भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे पे बनाए हुए नान बहुत सॉफ्ट है। मैंने 2-3 दफ़ा आपको पहले भी बता दी, अभी फिर बता देते हैं। देखिए कितने नरम वाले नान है, बिल्कुल सॉफ्ट वाले, इतने सॉफ्ट नान देखे, बहुत सॉफ्ट है। अमूमन कहते हैं ना कि कड़क हो जाते हैं, देखिए कितने सॉफ्ट वाले नान है। बस आपने क्या करना है, सफ़ेद वाला आटा या मैदा ले लीजिएगा, उसमें जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 1 किलो लेना है, 1 खाने का चम्मच यीस्ट डाल दीजिएगा, 1 चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा, 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल के उसको भून के रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि खमीर हो गया, सर्दी है थोड़ा सा टाइम, जब राइस हो जाएगा, खमीर हो जाएगा, दोबारा उसको बहुत अच्छे से गूंद दीजिएगा, लेकिन नरम आटा गूंदिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी खमीर हो तो नरम आटा गूंद दीजिएगा। फिर जब वो अच्छी तरह से खमीर हो जाएगा, अब दोबारा आपने मार्बल पे या किसी तसले में डाल के दोबारा बहुत अच्छे से इसको गूंदिएगा ताकि उसकी एयर निकल जाए। फिर आपने तवे पे नान बना लेने हैं, जिस तरह से मैंने बनाया। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, तेल डाल दीजिएगा, ऑयल लगा लीजिएगा, मज़ेदार तवे पे नान तैयार हो जाएंगे। इन नान को आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आप कभी आपका मूड हो, आपने निकालने हैं तब फ्रीज़र से, और उसके बाद आपने हल्का सा ऑयल लगाना है, चाय के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर स्मूदी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट स्मूदी है, हमने सिंपल इसमें क्रीम डाली है, चीनी डाली है, बिस्किट डाले हैं, और उसके साथ इसको आपने दूध डाल के, बर्फ़ डाल के ब्लेंडर को चला दीजिएगा। मज़ेदार स्मूदी जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फूड डायरी में ज़रनक बना रही है, चिकन ज़ुकूनी सूप बन रहा है, ऑरेंज सार क्रीम केक बन रहा है। तो 2 रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, आप लोगों ने देखना है, ट्राई करना है और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।